गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने अभी तक मशीन में ये देखा कि डीसी मशीन में डीसी जनरेटर चल रहा था। डीसी जनरेटर में हमने देखा कि किस प्रकार से इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होता है, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, वाइंडिंग किस प्रकार से होती हैं और ईएमएफ किस प्रकार से जनरेट होता है, और जनरेट हुआ तो उसमें ईएमएफ कितनी ईएमएफ की वैल्यू होती है, वो सब हमने देखा। अभी हमने ये देखा कि अब जो इसके बाद में टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ द डीसी जनरेटर। इसी के अगले लेक्चर में हमने ये देखते सेपरेट एक्साइटेशन तक देख लिया था। अब हम देखेंगे सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, अब क्या देखेंगे? सेल्फ एक्साइटेशन। सेपरेटली एक्साइटेशन में हमने देखा था कि सेपरेटली एक्साइटेशन में जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं। एक बात। दूसरी बात, उसमें फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक सेपरेट डीसी सोर्स की किसकी जरूरत होती थी? एक दूसरी बात। तीसरी बात, हमने देखा था कि जो फील्ड वाइंडिंग की जो करंट है वो क्या टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती। किस प्रकार से हमने डिटेल में उसमें डिस्कशन किया था, और उसकी 3 इक्वेशन थी, वो भी हमने डिस्कशन कर ली थी। अब हम बात करेंगे आज जो जिसकी बात करेंगे वो सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन एक्चुअली होता क्या है? सेल्फ एक्साइटेशन ये होता है कि जब जो एक्साइटेशन है, फील्ड वाइंडिंग एक्साइट किसके द्वारा? खुद के आर्मेचर के द्वारा आर्मेचर करंट के द्वारा एक्साइट होती है, तो वो खुद के कारण ही एक्साइट होगी, मतलब खुद के आर्मेचर के कारण ही एक्साइट होगी। दैट मीन्स दैट एक्साइटेशन इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। ओके, फिर हम इसमें देखेंगे कि सेल्फ एक्साइटेशन में हमने देखा कि शंट एक्साइटेशन, सीरीज एक्साइटेशन, कंपाउंड एक्साइटेशन। कंपाउंड में भी लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, और शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट में भी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेड, डिफरेंशियली कंपाउंडेड। शॉर्ट शंट में भी डिफरेंशियली कंपाउंडेड। फिर कंपाउंडेड में भी लेवल, फ्लैट कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड और अपने पास में ओवर कंपाउंडेड। और इसी प्रकार से शॉर्ट शंट में जो क्यूमुलेटिव है उसमें भी ओवर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड और फ्लैट कंपाउंडेड की हमने अंडर कंपाउंडेड की बात करनी थी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें किस प्रकार से होता है सेल्फ एक्साइटेशन। देखो, अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेशन की। तो क्या होता है सेल्फ एक्साइटेशन? अभी हमने देखा सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब जब फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर, देन इट इज कॉल्ड फील्ड एक्साइटेशन। यानी कि द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय इट्स ओन आर्मेचर, देन इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। तो देखो, पहले इसको समझ लेना है अपन को, सीरीज शंट किस प्रकार से होता है, फिर हम इनको प्रॉपर तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो सेल्फ एक्साइटेशन में पहले मुझे एक बात बताओ, जो चीजें होती है पहले समझो। सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब इसका खुद का आर्मेचर, ओन आर्मेचर, खुद के आर्मेचर के कारण क्या होता है? ये फील्ड वाइंडिंग क्या होती है? एक्साइट, इसलिए क्या कहलाएगा? सेल्फ एक्साइटेशन। एक नंबर बात। दूसरी मैं बात करता हूं किस प्रकार से हमने देखा इसमें। पहले हम बात करते हैं शंट एक्साइटेशन। किसकी बात करते हैं? शंट एक्साइटेशन। जैसे ही शंट, अभी लिखना नहीं है, मैं प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, शंट एक्साइटेशन, जिस जनरेटर में शंट एक्साइटेशन होगा तो वो जनरेटर क्या कहलाएगा? शंट एक्साइटेड जनरेटर। अब जिस जनरेटर में अब मोटर होगी तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर, बस इतनी ही तो बात है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जनरेटेड वोल्टेज हो गया, क्या समझ में आई बात? अब ये जनरेटेड वोल्टेज हो गया, इसका आर्मेचर करंट RA, ये क्या है? ब्रश है। ये क्या है? ब्रश है। एक बात, इसमें से फ्लो होने वाले करंट, आर्मेचर में से फ्लो होने वाले करंट क्या है? आर्मेचर करंट। ये यहां पर लोड कनेक्टेड है क्या? ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज क्या है? V। इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या है? IL। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास में? लोड है। अब देखो शंट का मतलब ये होता है कि जो अपने पास में फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड होती है। फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग किसके? पैरेलल में। अब ये आर्मेचर वाइंडिंग यहां पर है ना, तो फील्ड वाइंडिंग क्या होगी? इसके पैरेलल में। दैट मीन्स आर्मेचर वाइंडिंग ये पैरेलल में होगी, क्या समझ में आ गई? तो इसमें RSH फील्ड वाइंडिंग का शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RSH, और इसमें से फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? ISH। अब मुझे एक बात बताओ, अरे भाई कहने का मतलब क्या है?
शंट का मतलब यही है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग है फील्ड वाइंडिंग किस में होगी, पैरेलल में। देखो ऐसे समझो, ये अपने पास में ये निकल के आती है, ये अपने पास में देखो ये स्टेटर है ना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जो होती है ठीक है, ये जो स्टेटर है इसके अंदर यहां पर क्या होता है, आर्मेचर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी, आर्मेचर वाइंडिंग, ये होगी अपने पास में आर्मेचर वाइंडिंग। ये कौन सी हो गई अपने पास में, आर्मेचर वाइंडिंग। अब यही तो होता है भाई, इसके अक्रॉस ही तो घूमती रहती है आर्मेचर वाइंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है फील्ड है, तो यहां पर जो वाइंडिंग कनेक्ट होगी वो क्या, कौन सी कहलाएगी, फील्ड वाइंडिंग। क्या, अरे बोलो, ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये कौन सी होगी, फील्ड वाइंडिंग होगी। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग, ये कौन सी है, फील्ड वाइंडिंग। अब दोनों क्या हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट मीन्स पैरेलल का मतलब इसका ये टर्मिनल किससे है, इससे, और इसका ये टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया, इससे। दैट मीन्स मैं ये कहूँ कि पैरेलल का मतलब मैंने क्या कहा, जो V अप्लाइड किया यहाँ पर लोड कनेक्ट किया, वोल्टेज अक्रॉस V किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के बराबर होगा V, और फील्ड वाइंडिंग के। तो देखो ये V तो आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस लग रहा है, और V का V किस पे लग रहा है, फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस। दैट मीन्स दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो ये क्या कहलाई, बोलो, दोनों के दोनों जब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उस कंडीशन में वो कौन सा एक्साइटेशन, सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम देखेंगे कि हमने क्या कहा, सेल्फ एक्साइटेशन क्या, अरे भाई ये तो अब जब क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे सर्किट, अब बार बार ये तो करोगे नहीं, ये तो क्या देख के, ये तो इस तरह से मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस इस प्रकार से कनेक्टेड होता है, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कैसे वो कनेक्टेड होती है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से थोड़ा सा ये अच्छा दिखे इसलिए लाइन सीधी हो जाएगी क्या, ये लो भाई, कोई बात नहीं, इतना मैं डिजाइनर नहीं हूँ, बट काम चला लो अपना। अब देखो मैंने क्या बोला, यदि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है इसके खुद के आर्मेचर के कारण क्या होनी चाहिए, एक्साइट होनी चाहिए। समझ में आ रही बात, तब ये कौन सा कहलाएगा, सेल्फ एक्साइटेशन। देखो कैसे, यानी कि सेपरेट एक्साइटेशन में मैंने बात करी थी, कि एक वोल्टेज, ये फील्ड में से करंट फ्लो कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ी थी भाई, अरे फील्ड में से करंट फ्लो कराने के लिए सेपरेट डीसी सोर्स की जरूरत पड़ी थी। और आई एफ की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आर एफ हो गया था, वी एफ बराबर आई एफ बराबर कैसे होता था, वी एफ अपॉन आर एफ, यानी इसके लिए किसी डीसी सोर्स की, सेपरेट डीसी सोर्स की जरूरत पड़ी थी। लेकिन यहाँ पर जो फील्ड को एक्साइट करने के लिए इसमें से जो करंट फ्लो करवाएंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, अब वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर वाइंडिंग भी वी है और फील्ड वाइंडिंग भी क्या है, वी है। दैट मीन्स आई एस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी अपॉन में आर एस एच, वी अपॉन में आर एस एच। एक बात, अब जब वी अपॉन आर एस एच होगा, दैट मीन्स जब वी अपॉन आर एस एच अपने पास में निकल के आएगा, उस कंडीशन में बताओ मुझे, वी अपॉन आर एस एच जब वैल्यू निकल के आएगी तो उस कंडीशन में आप मुझे ये बताइए कि अब जो ये फील्ड करंट किस कारण फ्लो हो रही है, खुद के आर्मेचर कारण, ये टर्मिनल वोल्टेज इसी का कारण, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है बीच में दोनों में, तो इसके खुद के आर्मेचर के कारण फ्लो हो रही है। दैट मीन्स ये क्या इसके आर्मेचर के कारण से एक्साइट हो रही है, इस टर्मिनल वोल्टेज की वजह से ही, तो दैट मीन्स ये खुद के आर्मेचर करंट की वजह से ही क्या हो रही है, मेरा एक्साइट हो रही है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। एक बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, जो ये संट है, रेजिस्टेंस है, ये किस प्रकार से इसको बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे थिन वायर होते हैं। अब एक बात बताओ, यदि थिन वायर है,
ठीक है। अब थिन वायर है और कितने थिन वायर एंड 1000 ऑफ टर्न्स। ये पहली बात तो तार तो क्या होता है, पतला होता है। तार क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। अब तार पतला होता है और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, बहुत सारे 1000 हो जाते हैं। इस वजह से इस RSH की वैल्यू क्या हो जाती है, इस RSH की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इस RSH की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। जब ये RSH की वैल्यू हाई हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जब हाई हो जाएगी तो ISH की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। दैट मीन्स अब IA बराबर क्या होता है, यहां पर IA देखो, IA किस में बढ़ रही है, एक तो IL में जा रही है और एक ISH में जा रही है। अब एक बात बताओ मुझे, लोड करंट तो हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ये जो आर्मेचर करंट ही क्या हो जाए, लोड करंट, बट ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी तो कुछ जाएगी। अब ISH की वैल्यू कम से कम है तो जो I है वो I किसके बराबर हो जाएगा, लगभग IL के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको ज्यादा क्यों रखते हैं, क्यों इसमें से कम करंट फ्लो होए और अपना इसका काम तो सिर्फ इतने है ना, इसको फील्ड को एक्साइट करना है, ठीक है। तो अब ये हो गई बात। दूसरी बात, अब एक बात मुझे ये बताओ कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो इस टर्मिनल वोल्टेज से एक्साइट हो रहा है क्या, जो फील्ड वाइंडिंग है वो वोल्टेज के कारण से एक्साइट हो रही है, इसके टर्मिनल वोल्टेज के कारण एक्साइट हो रही है, इसलिए जो ये फील्ड कहलाती है वो कहलाती है वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। इस वजह से क्या कहलाती है, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। नंबर एक बात। दूसरी बात, ये हमने ये भी बोला था कि ये क्यों है सेल्फ एक्साइटेशन। एक सेल्फ एक्साइटेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, अब एक बात तो ये तो हो गई आर्मेचर वाइंडिंग और ये फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या, है भाई, पैरेलल में कनेक्टेड है। दैट मीन्स इन द सेल्फ एक्साइटेशन देयर इज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग। एक बात और क्या बात बता सकते हो इसमें, तो ये हो गई। इसके बाद में मैं आप बात करूंगा इसकी कि किस प्रकार से इसमें इक्वेशन लिखी जाती है, वो देखो। इसका हो गया। अब आप देखो यहां से इसमें जो इक्वेशन कौन कौन सी काम है, मैं प्रॉपर तरीके से लिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब बताओ, ईजी है। अब इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस तो V बराबर, ये ईजी था तो ईजी जनरेटेड वोल्टेज माइनस इसके आर्मेचर रेजिस्टेंस RA और उसमें से फ्लो होने वाली करंट IA, तो IR क्या, माइनस। अब ब्रश रेजिस्टेंस या कॉन्टेक्ट ड्रॉप, ब्रश रेजिस्टेंस या कॉन्टेक्ट ड्रॉप, ब्रश रेजिस्टेंस या कॉन्टेक्ट ड्रॉप हो गया। एक बात, ये ब्रश रेजिस्टेंस या कॉन्टेक्ट ड्रॉप हो गया, EG माइनस RA माइनस ब्रश रेजिस्टेंस माइनस कॉन्टेक्ट ड्रॉप। अब बताओ, ये जब अपने पास में इतनी इक्वेशन बन जाएगी। एक बात ये तो होगी VG की बात। अब सेपरेटली में IA बराबर IL होती थी, लेकिन यहां मत लिख देना IA बराबर IL, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि IA किस में है, IL प्लस है ISH, वहां तो सेपरेटली एक्साइटेड था, तो दैट मीन्स वो नहीं होता था। लेकिन अब दूसरी बात, ISH की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, और यहां से दूसरी इक्वेशन IA बराबर ISH IL प्लस ISH, और तीसरा पॉइंट जो लिखोगे वो ISH की वैल्यू कैसे निकालोगे, V/RSH। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि इसका फील्ड इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये फील्ड कैसा कहते हैं, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। तो ये तो हो गया अपना शंट एक्साइटेशन। क्या हो गया, शंट एक्साइटेशन। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं सीरीज एक्साइटेशन, या फिर हम सीरीज की भी साथ में बात कर लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ मैं। अब देखो, दूसरी हम बात करते हैं सीरीज एक्साइटेशन की। दूसरी मैं किसकी बात करता हूं, सीरीज एक्साइटेशन की, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लिखाऊंगा भाई, चिंता की बात नहीं है। दूसरा सीरीज एक्साइटेशन। देखो भाई, सीरीज एक्साइटेशन क्या होता है। सीरीज एक्साइटेशन,
सीरीज एक्साइटेशन का मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर वाइंडिंग किस में होगी, कनेक्टेड होगी सीरीज में। देखो कैसे, ये अपनी क्या है फील्ड वाइंडिंग और ये क्या है आर्मेचर वाइंडिंग। अब इस बार किस बार कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है, किस प्रकार से कनेक्ट होगा वो देखो। ये इसका ये टर्मिनल हो गया क्या, सीरीज का मतलब ये क्या कर दिया मैंने, दोनों फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को क्या हो गया सीरीज। दैट मीन्स अब ये बताओ ये दोनों के दोनों किस में कनेक्ट होगी, सीरीज में। तो जब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, दैट मीन्स दैट कंडीशन इज कॉल्ड सीरीज एक्साइटेशन। दैट क्या कहलाता है, सीरीज एक्साइटेशन में किस प्रकार से होता है। जैसे जिस जनरेटर में सीरीज एक्साइटेशन काम में लिया जाता है वो क्या कहलाता है, सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। वो क्या कहलाता है, सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। वो क्या कहलाता है, सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। एक बात, अब ये अपने पास में सीरीज एक्साइटेड जनरेटर हो गया। अब सुनो मेरी बात, जैसे ये सीरीज एक्साइटेड जनरेटर हो गया तो अब मुझे एक बात बताइए आप, वो क्या, तो इसका अब हम एक बार, ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया। अब देखो क्वेश्चन में कैसे प्रकार करते हैं। दैट मीन्स ये अपने पास में क्या हो गया रे, आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें जनरेटर के क्रॉस वोल्टेज कितना जनरेट हो गया, इजी जनरेट हो गया। क्या हो गया, इजी हो गया। अरे वो वाला इजी नहीं रे, ये जनरेटेड वोल्टेज क्या हो गया, इजी। एक बात हो गई, नंबर 1 बात। अभी सुनो आप, हमने क्या किया, आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA और आर्मेचर से करंट फ्लो होने वाली करंट IB। अब सुनो मेरी बात, यदि हमने ये फील्ड वाइंडिंग इसके सीरीज में कनेक्ट, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है, इसका रेजिस्टेंस क्या RSC और इसमें से फ्लो करंट वाली कौन सी होगी, ISC। आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग दोनों क्या होगी, सीरीज में कनेक्टेड। अब एक बात बताइए मुझे, ये क्या कर दिया हमने, लोड, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है V और इसमें से फ्लो करंट होने वाली करंट क्या है, IL। एक बात हो गई। अब बताओ मुझे, अब मुझे एक बात बताओ कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो इसके खुद के आर्मेचर यानी आर्मेचर करंट के कारण क्या हो रही है, एक्साइट हो रही है क्या, बोलो। इसके खुद के आर्मेचर करंट के आर्मेचर के कारण एक्साइट हो रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। अब चूंकि सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए कहलाता है सीरीज एक्साइटेशन। चूंकि ये जनरेटर है इसलिए हम सीरीज एक्साइटेशन काम में ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज एक्साइटेड जनरेटर। एक बात, अब इसमें इक्वेशन लिख लो। अब पहले एक बात बताओ मुझे, यहां पर RSC, यहां पर क्या होगा, RSC यहां पर पहली बात तो कौन सा होगा, थिक वायर होगा। एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, लेस नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होना चाहिए, कम से कम नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अब एक बात बताओ, थिक वायर होगा। अब थिक वायर क्यों, सुनो मेरी बात, मैं भी बोलूंगा कि थिक वायर क्यों काम लोगे। एक बात बताओ, फिजिकल सिग्निफिकेंस बाद में देंगे, लेकिन पहले आप इसका टेक्निकली आंसर सुनो। टेक्निकली आंसर ये है कि थिक वायर क्यों, वाई थिक वायर, वाई थिक वायर। अब मुझे एक बात बताइए आप, पहले तो मुझे आप बताइए कि इस जो सीरीज वाइंडिंग है इसमें से करंट कौन सी फ्लो हो रही है, लोड करंट। अब लोड करंट किस पे करें, डिपेंड कर रही है लोड पे। जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी ही क्या होगी, लोड करंट। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सीरीज वाइंडिंग है इसमें से भी कौन सी फ्लो होगी, लोड करंट, यानी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होगी। अब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू इसमें से फ्लो होगी, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब कम किस प्रकार से कर दिया, एक तो थिक वायर से रेजिस्टेंस कम होगा, वो भी देखेंगे कैसे, फिर लेस नंबर ऑफ टर्न भी कम होंगे तो उसका रेजिस्टेंस वैसे भी कम हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना, वाई थिक वायर, अपना आंसर क्या है, वाई थिक, R बराबर रो L बाई ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के, क्या R किसके है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए के। ओके, R अपने पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, दैट मीन्स उस कंडीशन में एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, एक तो ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है
और दूसरा कंडक्टर है ये, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। दैट मीन्स, अब मुझे एक बात बताओ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज्यादा होगा उसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी रे मेरा? कम होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम। तो इसमें रेजिस्टेंस है R1 और इसमें रेजिस्टेंस है R2। अब मुझे एक बात बताइए कि A1 इज ग्रेटर देन क्या है? A2 है क्या? A1 इज ग्रेटर देन A2। जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम। और जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कम होगी उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। दैट मीन्स R1 इज लेस देन R2। अब जब करंट कम होगी, अब रेजिस्टेंस I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है क्या? और यदि मान लो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। अब करंट की वैल्यू ज़्यादा का तो ज़्यादा ही तो चाहिए भाई साहब, क्योंकि लोड करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही है? लोड करंट फ्लो हो रही है। दैट मीन्स ये वैल्यू तो हमें क्या चाहिए? ज़्यादा ही चाहिए। क्या ये वैल्यू तो क्या चाहिए अपन को? ज़्यादा ही चाहिए। एक बात अब देखो, यहां से ये बात होगी। दैट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें करंट कम, तो I1 इज ग्रेटर देन I2। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि I प्रोपोर्शनल टू A, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा उसका करंट भी, उसमें से करंट फ्लो भी ज़्यादा होगी। अब आप इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझो। मान लो अपने पास में ट्यूबवेल तो सब जगह है ना। अब मान लो वो पाइप है एक। अब पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल, एक तो मोटा पाइप है, ठीक है, इतना मान लो, ठीक है, ये इतना पाइप लिया, इसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इसमें पानी का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका पानी का फ्लो क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब इसमें से ज़्यादा करंट जाएगी ना, ज़्यादा पानी जा सकता है ना यार। और दूसरी बात, यदि ये इतना सा क्या है अपने पास में, इतना ही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसमें से पानी क्या जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, तो पानी का भाव का मतलब करंट का भाव, मान लो कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसमें पानी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है भाई, उसमें आराम से खुला खुला एरिया है तो आराम से जा सकते हैं ना। तो ये चीज़ है अपने पास में। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वहाँ से कि जहाँ पर इतना थिक वायर का मतलब उसमें से करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? कम होगी और उसमें से करंट क्या होगी? ज़्यादा फ्लो होगी। इसलिए RSA की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। अब RSA की वैल्यू कम हो गई। अब एक बात बताओ मुझे, जब RSA की वैल्यू कम हो गई इसका फायदा और क्या हुआ? हमें देखो अभी एग्जांपल इसका वो लिखो, Eg बराबर क्या होगा? Eg बराबर क्या होगा? Eg बोल सकते हो या V बराबर बोल दो, Eg माइनस IA RA माइनस ISC RSC माइनस ब्रश ड्रॉप, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब हमें चाहिए ये वोल्टेज चाहिए, यहाँ पर मान लो 220 वोल्ट जनरेट हुआ, समझ में आ रही बात? यहाँ से 220 वोल्टेज जनरेट हुआ, इसमें से मान लो 10 वोल्ट यहाँ से क्या हो गया? यहाँ ड्रॉप हो गया क्या? अब यहाँ देखो, यदि मान लो RSA की वैल्यू ज़्यादा है, लोड करंट तो उतनी ही रहनी है। लोड करंट तो मान लो IL बराबर 5 एम्पियर है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 20 ओम हो गई, तो 20 × 5 100 हो गया, तो ये तो कितना हो गया? बचा क्या? 110 वोल्ट बचा। लेकिन RSA की वैल्यू अपन मान लो 0.2 ओम है, तो 0.2 ओम 100 × 0.2 कितना हो गया भाई? ये 20 हो गया। तो अपने पास में 190 वोल्ट क्या हो जाता है? V प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि इस RSA की वैल्यू कम होने का मतलब ये ड्रॉप क्या होगा? कम रखना है अपन को। यानी आर्मेचर का रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कम होती है, 0.2 0.3 ओम होता है, तो ये ड्रॉप तो कम होता है। ठीक है, ब्रश ड्रॉप ही 1 वोल्ट 2 वोल्ट होता है। लेकिन ये जब RSA की वैल्यू कम रखोगे ना, तभी तो अपने पास में यहाँ सेटिस्फैक्टरी जो लोड कनेक्ट है वो काम कर पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरह से ये अपना होता है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज। अब इसमें एक बात हो, इसमें वही बात कि फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। दूसरी बात, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तीसरी बात, और इसमें क्या बोल सकते हो आप, इसमें ये थिक वायर और लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं, इसलिए RSA की वैल्यू क्या होती है? कम रखी जाती है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होने वाली करंट क्या है? ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ से कि इसमें से ये जो है ये लोड करंट है ना? अरे बोलो, लोड करंट है।
अब ये जो फील्ड है किस कारण से एक्साइट हो पा रही है? इसमें से जब करंट फ्लो होगी तभी हो पाएगी ना यार। जब इसमें से फ्लो करंट कौन सी है? लोड करंट। जब इसमें से ये जो एक्साइट क्यों होगी? क्योंकि इसमें से फ्लो होने वाली करंट के कारण ये एक्साइट होगी। दैट मीन्स ये कौन सी कॉल होगी? करंट ऑपरेटेड फील्ड। ये करंट ऑपरेटेड फील्ड। शंट में क्या था? वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। समझ में आई क्या बात? तो ये इसमें सारी की सारी क्या थी? बातें थी जो हम अब सीरीज और शंट दो हो गए हैं, सेल्फ हो गया है। सेल्फ एक्साइटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर सीरीज एक्साइटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम किसकी बात करेंगे? सेपरेटली तो हो चुका है, फिर हम बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर की। तो अब आप एक बार प्रॉपर तरीके से लिखिए, मैं लिखाता हूँ वैसे वैसे, ठीक है? स्टार्ट करो लिखना, लिखो भाई। अभी देखो सेल्फ एक्साइटेशन क्या हुआ था, ये हमने सारी डिटेल से बात कर ली, इनको एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया है। ये सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से लिखाया, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ, ठीक है? ये आपको करना है। देखो सेल्फ एक्साइटेशन ये प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ होगा अपने पास में, तो आपको पढ़ने में क्या रहेगी? सुविधा रहेगी। मैं एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। देखो इसको, सेल्फ एक्साइटेशन, इफ द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइट बाय इट्स ओन आर्मेचर देन इट इज सेल्फ एक्साइटेशन। ये हमने देख लिया, खुद के आर्मेचर के कारण से एक्साइट हो रहा है, दैट इज इट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेशन। फिर इट इसेंशियली रिक्वायर रेजिडुअल फ्लक्स इन द पोल एंड सपोर्टिंग कंडीशन। ये जो पॉइंट है अपना, ये पोल के अंदर कुछ पहले से फ्लक्स होना जरूरी है। ये क्यों जरूरी होना है, क्यों सपोर्टिंग कंडीशन में होना है, ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हाउ टू वोल्टेज बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए क्या होती है? जरूरी होती है। उसके लिए क्या होती है? ये चीज जरूरी होती है। एक बात अब सुनो मेरी बात। तीसरा पॉइंट, ये भी वोल्टेज बिल्डअप में अच्छे से देखेंगे, ठीक है? इन सच केस द फील्ड वाइंडिंग शुड बी इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द आर्मेचर वाइंडिंग। ये हमने देखा था ना यार। देखो, अरे इधर देखो रे भाई, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में तो सीरीज में कनेक्ट, तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है ना। फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। दैट मीन्स बेस्ड ऑन द कनेक्शन इट अगेन क्लासिफाइड एज शंट सीरीज कंपाउंड। मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ये किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, उसके हिसाब से हम आगे और इसको क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शंट एक्साइटेशन। इसमें क्या होता? शंट एक्साइटेशन का मतलब पैरेलल। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग ब्रश के थ्रू क्या होती हैं? पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं। पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट बात, हमने देखा फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है, क्योंकि इसमें फाइन एंड थिन वायर 1000 ऑफ टर्न लेते हैं। किस प्रकार से हमने देखी थी? आरएसएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। जब आरएसएच की वैल्यू हाई हो जाएगी तो आईएसएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। जब हमारे पास में आरएसएच की वैल्यू कम हो गई तो आईएसएच की वैल्यू क्या होगी? मेरा कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये है द फील्ड वाइंडिंग इज करेक्टराइज्ड बाय हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ए थिन वायर, यानी थिन वायर के लार्ज नंबर ऑफ, और क्योंकि 1000 ऑफ टर्न इसमें होने चाहिए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड करंट इज लो। उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अरे भाई आरएसएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो आईएसएच की वैल्यू कम है, यही बात लिखी हुई है उस पॉइंट में। और क्या है? फ्रॉम नो लोड टू फुल रेटेड फुल लोड फील्ड करंट और फ्लक्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। इस बात को समझना, बात को। ये मैंने देखो क्या हुआ, एक बात बताओ, ये आईएसएच है, एक बात बताओ, यहां से देखो, ये इधर वाला नोट कर लिया क्या? ये देखो यहां पर इस पॉइंट में, यहां पर मैं इस चीज को समझाता हूं आपको। मैंने क्या कहा? ये जो आई फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल? आईएसएच के, और आईएसआर की वी बटे आरएसएच के, ये तो कांस्टेंट होता ही है ना। दैट मींस फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? वी के। अब मुझे एक बात बताओ, वोल्टेज तो ये तो टर्मिनल वोल्टेज है ना यार। अब हमने क्या किया, जब एक कंडीशन बताओ, जब लोड कम है, लोड कम का मतलब लोड करंट भी कम, मैंने बताया था पहले, और लोड ज्यादा का मतलब लोड करंट भी ज्यादा। अब लोड ज्यादा और लोड कम का मतलब लोड करंट तो ज्यादा और कम हो रही है। दैट मीन्स क्या? वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है ना। वोल्टेज बहुत ही कम ड्रॉप होता है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है यार। तो देखो इसमें क्या था? फ्रॉम नो लोड टू रेटेड लोड शंट करंट और फ्लक्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। शंट करंट एंड शंट फील्ड दोनों क्या होंगे? अप्रोक्सीमेटली सेम। चाहे लोड नो लोड से लेकर के फुल लोड तक ले जाओ, तो उस कंडीशन में वोल्टेज चूंकि सेम है, अप्रोक्सीमेटली टर्मिनल वोल्टेज है, इसलिए शंट करंट और शंट फील्ड क्या होती है? मेरा
अप्रोक्सीमेटली सेम। तो फ्रॉम नो लोड टू रेटेड लोड शंट करंट और फ्लक्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ये हमने देख लिया था, ये फील्ड वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्म NSH, और ये आर्मेचर वाइंडिंग है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग थ्रू ब्रशेस के थ्रू पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर हमने देखा था, ये हमने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम देखा था। फिर V बराबर Eg ऑन नो लोड, और V बराबर Eg माइनस IA माने ब्रश रेजिस्टेंस और कॉन्टेक्ट ड्रॉप। फिर IA बराबर ISH प्लस RA, और ISH की वैल्यू V बाई RSH। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्साइटेशन और शंट एक्साइटेशन। अब हम देखेंगे सीरीज एक्साइटेशन। इतना नोट कर लो एक बार। देखो, सीरीज एक्साइटेशन अपने समझ लिया है, और इसको प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से आपको नोट करना है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्या है, जनरेटेड वोल्टेज Eg, RA आर्मेचर करंट IA, सीरीज वाइंडिंग में करंट फ्लो होने वाली करंट ISC, NSC नंबर ऑफ टर्न इन द सीरीज वाइंडिंग, RSC फील्ड सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, IL लोड करंट, ये लोड है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज V। और सीरीज एक्साइटेशन में हमने क्या देखा, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर थ्रू ब्रशेस। सारे के सारे मतलब फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग कैसे होनी चाहिए, सीरीज में कनेक्टेड होनी चाहिए। देखो यहाँ से दिखाई दे रही है, ये आर्मेचर हो गया, और ये क्या होगी, सीरीज वाइंडिंग। तो दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और यहाँ पर भी देख सकते हो, ये एक फील्ड वाइंडिंग है, और ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगी, सीरीज वाइंडिंग। अभी देखो आगे, दोनों के दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, देयरफॉर इसलिए ऑल द लोड करंट ऑन द आर्मेचर करंट विल फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। दैट मींस क्या, मुझे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर IA बराबर क्या होगी, ISC, IA बराबर ISC बराबर क्या होगी, IL। दैट मीन्स जो इसमें से, दैट मीन्स लोड करंट है, सारी की सारी लोड करंट है ऑन द आर्मेचर करंट विल फ्लो, ऑल द लोड करंट ऑन आर्मेचर करंट विल फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग। यानी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट दोनों, सॉरी जो लोड करंट है वो किस में से फ्लो होंगी, टोटल की टोटल फील्ड वाइंडिंग में से क्या होंगी, फ्लो होंगी। ठीक है, अभी देखो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज करेक्टराइज्ड बाय द लो रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमने देखी थी, लो रेजिस्टेंस, थिक वायर यूज करते हैं, लेस नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं, वही सारी चीज इसमें लिखी हुई है। और अब एक चीज मैंने ये बताई थी कि फील्ड इज एक्साइटेड थ्रू आर्मेचर करंट। ये जो फील्ड है वो किसके द्वारा, आर्मेचर करंट के द्वारा एक्साइटेड हो रही है। दैट मीन्स इसलिए हम ये बोल सकते हैं, इट इज नोन एज करंट ऑपरेटेड फील्ड। और जो शंट में क्या हो रही थी, जो फील्ड वाइंडिंग वो किसके द्वारा एक्साइटेड हो रही थी, वोल्टेज के द्वारा, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, वोल्टेज ऑपरेटेड फील्ड। अभी देखो, जैसा जैसा लोड बढ़ता है, हमने क्या कहा, फाई एस एच किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फाई एस एच किसके प्रोपोर्शनल होगी, फाई एस एच प्रोपोर्शनल हो गई वी एस एच के, सॉरी आई एस एच के। ये तो होता था शंट में V बाई आर एस एच। इसमें क्या हुआ, फाई एस सी किसके प्रोपोर्शनल, आई एस सी के, और आई एस सी किसके प्रोपोर्शनल, आई एस सी किसके प्रोपोर्शनल, आई ए के। दैट मीन्स और प्रोपोर्शनल लोड करंट, इसलिए ये क्या कहलाती है, करंट ऑपरेटेड कोयल। अब जैसे जैसे मान लो, जैसे जैसे लोड करंट की वैल्यू बढ़ेगी, लोड की वैल्यू बढ़ेगी, लोड करंट बढ़ेगी, आईएससी बढ़ेगा, और क्या हो जाएगा, फाईएससी बढ़ेगा, और ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक चला जाएगा, बीएच ग्राफ से कितना, ये बढ़ता बढ़ता एक लिमिट तक बढ़ेगा, सेचुरेशन तक बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। इसलिए एज द लोड करंट इंक्रीज कॉन्सिक्वेंटली फ्लक्स इंक्रीज अप टू सेचुरेशन। तो ये था अपने पास में सीरीज एक्साइटेशन, और ये मैंने सारी एक एक पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया है। ये सिर्फ मैंने एक बार कोई टर्म लिखी हुई नहीं है, वो मैंने बोल के बता दिया है। बाकी ऐसा कैसे यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर लो, नोट कर लो, इसको नहीं करना है। अब हम इसको एक बार क्या कर लो, नोट कर लो।